हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द लेमेंट रिटन बाय एंटन चेखव। ये स्टोरी एक आयोना नाम के आदमी के ऊपर बनी हुई है जो अपना दर्द और दुख बांटना चाहता है औरों के साथ, पर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शाम का टाइम था, मोटी गीली बर्फ पड़ रही थी, गलियों के लालटेन जल रही थी और उन पर छतों पर और वहाँ के जितने भी लोग थे उनकी कैप में, उनके कंधों में एक मोटी साफ थिन बर्फ की लेयर बन गई थी। आयोना के जो उसका घोड़ा था उसके पीठ में भी बहुत ढेर सारी बर्फ थी और आयोना के ऊपर भी वो पूरी बर्फ से ढका हुआ था। उसकी टोपी पूरी बर्फ से ढकी हुई थी, उसका चेहरा पूरा बर्फ से ढका हुआ था। दोनों जन ऐसे बैठे हुए थे, आयोना और उसका जो घोड़ा था वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे, स्टिल ऐसे बैठे हुए थे, किसी सोच में वो बैठे हुए थे। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे धुंध पड़ रही थी। आयोना के ऊपर इतनी बर्फ़ थी और उसके घोड़े के ऊपर इतनी बर्फ़ थी, पर वो दोनों उस बर्फ़ को हटा ही नहीं रहे थे। वो एक ऐसे ही बैठे हुए थे, एक जगह में स्टिल बैठे हुए थे। क्या होता है, थोड़ी देर में एक सोल्जर आता है और बोलता है, क्या भी तुम बाहर चलोगे क्या, तुम बाहर चलोगे? तो वो जो आयोना होता है वो कहता है, वो कुछ नहीं बोलता, बस अपना सर हिलाता है और अपने तांगे में से उठकर नीचे खड़ा होता है। तो उसके जो कंधे पे, टोपी पे जो बर्फ़ थी वो बर्फ़ नीचे गिर जाती है और उतनी देर में जो वो सोल्जर था वो उसके तांगे में बैठ जाता है। वो अपने तांगे में बैठ जाता है और फिर उसके बाद वो चलाने लगता है धीरे 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 धीरे। अब जो आयोना होता है वो सोचता है कि कब मैं अपनी बात इस सोल्जर से कहूँ, क्योंकि उसके दिल में इतना दर्द था, इतना दुख था कि वो अपने दिल में वो दुख रख नहीं पा रहा था, उसका दिल हल्का नहीं हो पा रहा था। इतनी देर में क्या होता है कि वो अपना तांगा चला रहा था, तो उसके जो आसपास के लोग थे जो वहाँ पे भी गाड़ियाँ चला रहे थे, तो वो आयोना को बार बार कमेंट पास कर रहे थे, हे डेविल, हे पागल, चलाना नहीं आता क्या, ठीक से चलाओ। और उसको बहुत ज़्यादा कमेंट पास कर रहे थे। फिर उतनी देर में सोल्जर बोल पड़ा कि तुम ठीक से चलाओ और एक साइड होके चलाओ, तुम कैसे चला रहे हो, तुम्हें चलाना नहीं आता क्या? तो वो अपनी गाड़ी को एक साइड करता है और चलाने लगता है धीरे धीरे धीरे। और उसके बाद क्या होता है, वो धीरे से पीछे मुड़ता है और अपनी आवाज़, उसकी आवाज़ इतना कपकपी उसकी आवाज़ में निकलती है और वो बोलता है कि साहब मेरा बेटा मर गया। तो वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है, कैसे, क्या कैसे हो गया, कैसे तुम्हारा बेटा मर गया? तो वो आयोना होता है वो बोलता है कि साहब उसको बुखार हो गया था, उसको फीवर हो गया था और वो अस्पताल में 3 दिन रहा, फिर उसके बाद वो नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई। पर वो जो सोल्जर था वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और इधर उधर देख रहा था। और इतनी देर में क्या होता है कि वो जो आयोना था वो पीछे मुड़ के गाड़ी चला रहा था, अपना तांगा चला रहा था, तो वो ऐसे पीछे मुड़कर वो सोल्जर को बताने लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, और अपने अंदर जितनी भी बातें थी उसके अंदर वो बताने लगा उसको, सोल्जर को। तो इतनी देर में उसकी तांगा किसी दूसरी गाड़ी से टकराने वाली थी। तो सोल्जर बोलता है, अरे तुम ध्यान से चलो और गाड़ी चलाओ और जल्दी चलो, हरी अप, मुझे बहुत देर हो रही है, अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे, तो तुम ध्यान से चलाओ और जल्दी चलो। तो आयोना तांगा चला रहा था और अपनी बातें उससे बोलने लगा और वो सोल्जर ऐसे करने लगा, अपनी आंखें बंद करने लगा कि मैं कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। मानो वो ऐसे कर रहा था जैसे वो उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है और उसकी बात इग्नोर कर रहा था। इतनी देर में उसकी मंजिल आ जाती है और वो सोल्जर उतर के चला जाता है। फिर से आयोना और उसका घोड़ा अकेले पड़ जाते हैं और वो अपने तांगे में बैठे हुए सोचने लगता है और उसको अकेलापन बहुत ज़्यादा लगता है और उसके दिल में इतनी चुभन होती है, इतना दुख होता है कि वो अपना दर्द और दुख किसको बताए, क्योंकि कोई भी उसका दर्द सुनने के लिए राजी ही नहीं होता। फिर उतनी देर में क्या होता है, फुटपाथ से रबड़ के जूतों की चू चू आवाज़ आती है और वहाँ पे 3 लड़के होते हैं, वो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए रोड में आ रहे होते हैं। उसमें से 2 लड़के लंबे होते हैं, पर जो तीसरा वाला होता है वो नाटा होता है, उसका कुबड़ निकला होता है। जब वो आयोना के तांगे को देखता है तब वो बोलते हैं,
क्या भी, मार्केट चलोगे क्या? तो वो कुछ नहीं बोलता और अपना सर हिलाता है। तो वो जो 3 लड़के होते हैं वो उसके तांगे में बैठ जाते हैं। अब उसका तांगा जो होता है ना वो छोटा सा होता है और उसमें 3 लोग फिट नहीं हो पाते। फिर तीनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और चलो आखिरी में ये डिसाइड होता है कि जिसका कुबड़ है जो छोटा है वो आगे खड़ा हो जाएगा, वो पीछे बैठ जाएंगे और वो खड़ा हो जाएगा उनके बीच में। वो खड़ा हो जाता है कुबड़ वाला और आयोना के कंधे पे वो अपने हाथ रख लेता है और आयोना कुछ नहीं बोलता, वो सीधा साधा चलता रहता है। अब क्या होता है, वो जो 3 लोग उसके तांगे में होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं, बड़ी गंदी गंदी तरीके से बात करने लगते हैं और बात करने लगते हैं। तो एक बोलता है, तुझे पता है कल मैंने 3 बोतल पी ली। तो दूसरा वाला बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चल बे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपस में वो सारे लोग इसी टाइप से बात करते हैं। अब आयोना सोचता है कब ये शांत हो तो कब मैं अपनी बात इनके सामने रखूं। जब वो शांत हो जाते हैं तो तब आयोना सोचता है, हाँ अब मैं इन लोगों को अपनी बात बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। वो पीछे मुड़ता है आयोना और बोलता है, तुम्हें पता है मेरा बेटा नहीं रहा। तो वो जो कुबड़ वाला इंसान होता है जो खड़ा होता है वो बोलता है, हाँ वो तो सबको एक दिन मरना ही है, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो जल्दी चलाओ, देर हो रही है, जल्दी हरी अप, जल्दी चलाओ, अगर ऐसे चलते रहे तो पहुंचेंगे नहीं। अब वो 3 लड़कों की मंजिल आ जाती है और वो 3 लड़के उसके भी आधे पैसे, जितने पैसे लगते हैं उतने नहीं देते, उसके भी आधे पैसे आयोना को देके वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, धुंध पड़ रही होती है, बर्फ़ गिर रही होती है। फिर से वो अकेला हो गया आयोना और उसका घोड़ा। इतने पैसे भी नहीं उसने आज कमाए कि वो अपने घोड़े को खाना खिला सके। वो अपने घोड़े को सूखी घास देकर वहाँ से सामने एक शॉप होती है, वहाँ पे एक कुली होता है, उसके पास जाता है कि चलो ये बंदा वहाँ पे खड़ा है तो मैं इसको अपना दुख बता सकता हूँ, मेरा कुछ दिल हल्का हो जाएगा। अपने घोड़े को और वहीं पे छोड़ देता है, अपने घोड़े को वहीं छोड़ देता है और वो रोड क्रॉस करके उस कुली के पास जाता है। कुली से बोलता है, भाई टाइम कितना हुआ है, समय कितना हुआ है? तो बोलता है कि 9 बज रहा है। तो आयोना वहाँ खड़ा होता है कि कब मौका मिले तो मैं इसको अपने दिल की बात बताऊँ। पर क्या होता है कि वो कुली भी बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, यहाँ से निकलो, जल्दी जाओ, इतना अंधेरा हो रहा है, बर्फ गिर रही है, चलो मूव ऑन। जब वो रोड क्रॉस करता है आयोना तो देखता है एक कैब ड्राइवर बैठा हुआ होता है। तो वो जाता है वहाँ पे कि चलो यही सुन लेगा मेरी बात। वहाँ जाता है तो वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा बेटा मर गया। तो वो जो कैब ड्राइवर होता है ना वो सुनता है और सुनते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। अब जब आयोना ये देखता है कि इसने भी मेरी बात इग्नोर कर दी तो वो बड़ा उदास होकर, बहुत सैड होकर वापस आता है अपने घोड़े के पास और अपने घोड़े को बोलता है कि मैं किसको अपना दर्द और दुख बताऊं, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, मैं किसके साथ अपना दुख शेयर करूं कि मेरा दिल हल्का हो जाए। तो आयोना अपना दिल का जितना भी दर्द होता है उस घोड़े को बताता है कि काश मेरा बेटा जिंदा होता तो तुम्हारा अच्छा ध्यान रख पाता और इस गाड़ी को भी अच्छा चला पाता, क्योंकि अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ। देखो कुदरत ने भी कैसा खेल खेला है कि जिस जगह मुझे जाना चाहिए था उस जगह मेरा बेटा चला गया। तो वो अपनी दिल की सारी बातें उस अपने घोड़े को बताता है और घोड़ा भी सुनता है और घोड़ा भी अपनी सर को हिलाता है जैसे वो सुन रहा है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।